मुस्लिम के लिए आज तक कोई भी पार्टी क्या की है? पार्टी पैसा कमाने के लिए नहीं बनी, तो समाज को ऊपर उठा दी। प्रशांत किशोर सरकार थोड़ी है। आपके प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि जहां राजद जो है मुस्लिम कैंडिडेट उतारेगी, हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। तो क्या आप प्रशांत किशोर जातिवाद नहीं कर रहे हैं? तो मुस्लिम के लिए आज तक कोई भी पार्टी क्या की है ये बताइए। प्रशांत किशोर जी मुस्लिम के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, मुसलमान समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें भी तो मिलता है, आवास मिल रहा है, राशन मिल रहा है, जो सबको मिलता है वो सब उनको भी मिल रहा है। देखिए, एक लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो पूरा यादव समाज को ऊपर उठा दिए। तो आप नहीं चाहते हैं कि एक मुस्लिम समाज का कोई नेता मुख्यमंत्री बने तो मुस्लिम समाज को ऊपर करे। आज तक बताइए कोई भी पार्टी है मुस्लिम समाज को कहाँ मुख्यमंत्री बनाई है? तो प्रशांत किशोर भी तो ब्राह्मण है, मुस्लिम नहीं है। देखिए, इस पार्टी में हर जाति का उम्मीदवार होगा, हर जाति का भागीदारी होगा। अगर मुस्लिम समाज का कोई बच्चा अगर उतना योग्य होगा तो उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम प्रशांत किशोर ही करेंगे, क्योंकि आज तक कोई भी पार्टी मुस्लिम समाज के बच्चे को ना मुख्यमंत्री बनाई है ना प्रधानमंत्री बनाई है। तो अगर प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि मुस्लिम समाज का कोई बच्चा मुख्यमंत्री के योग्य होगा तो उसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इसमें गलत कहाँ है ये बताइए? कहाँ गलत बोल रहे हैं? जनसुराज का मतलब होता है जनता का राज। यही तो ये तो जाति का राज बता रहे हैं। जनता ही तो जाति में बटी हुई है। पार्टी का नाम जनसुराज है, लेकिन बातें जातिवाद की होती है। देखिए, जनता और जाति एक है। जाति बोलिए या जनता बोलिए एक ही है। जाति से ना जनता अलग होगी ना जनता से जात अलग होगी। तो जाति और जनता दोनों मिला के ही बात आपको करना पड़ेगा। जाति हटा के आप बात नहीं कर सकते। कहीं भी रोजगार है, नौकरी है या कोई चुनाव है या शिक्षा है, कहीं भी जाइए जातीय आधार पे काम होता है तो उस आधार पे आपको काम करना ही पड़ेगा। इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर बदलाव करना है तो आप सरकार में बदलाव कीजिए, कानून में बदलाव कीजिए, कानून बदल दीजिए। आप बोलिए कि प्रशांत किशोर जी जातीय आधार पे काम नहीं करे, बाकी सब पार्टी करे, ऐसे थोड़ी होगा। नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जैसे पिछड़े वर्ग में भी जो लोग आगे निकल गए हैं, जिनका लेवल बढ़ गया है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिले। एक आदेश आया था, उसका लोग विरोध करने लगे। ये भी लोग विरोध किए, ये बताइए। रोड पे जो उतरता है, आप बोल रहे हैं कि अमीर जो दलित है, अमीर जो आरक्षित है, उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसके खिलाफ में रोड पे गरीब लोग उतरा था। उनको पता नहीं था ना। तो यही तो पता कीजिए पहले, यही तो उनको जानकारी दीजिए। ये जानकारी दीजिए, उसके बाद कानून बनाइए। और जहाँ कैसे जानकारी होगा? प्रशांत किशोर अच्छे आदमी है, वो भी तो जात का। प्रशांत किशोर सरकार थोड़ी है, सरकार थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है। प्रशांत किशोर तो कुछ बदलाव की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा फैला रहे हैं। तो आप सरकार में हैं, आप तो जागरूक कीजिए ना। प्रशांत किशोर सरकार में थोड़ी है कि जागरूक करेंगे। आप पहले जागरूक कीजिए, जनता को तैयार कीजिए, तब कानून थोपिए। जबरदस्ती अगर जो विपक्षी बात करता है, जो काम विपक्षी करे, वो भी तो वही कर रहे हैं। प्रशांत किशोर वो काम कर रहे हैं जो विपक्ष नहीं कर रहा है। प्रशांत किशोर रोजगार के लिए बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर यहाँ पे न्याय के लिए बात कर रहे हैं। उनके पार्टी में हम देख रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी हैं। तो अनपढ़ लोगों को क्या किसी पार्टी में भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए? हमारे कहने का मतलब ये है कि अनपढ़ तो होना ही नहीं चाहिए। अनपढ़ गंवार बनने से अच्छा है कि शिक्षित बनिए। जब तक आप शिक्षित नहीं बनिएगा, आप पार्टी में कैसे आइएगा? आप सरकार कैसे चलाइएगा? आप पढ़े लिखे नहीं है तो कागज वोट तो उनका भी लेना है ना। वोट वही तो शिक्षा के लिए प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं कि अगर आप शिक्षित बनिएगा तो अभी तो कुछ समझ में आएगा। क्या पर्चा लीक नहीं होगा उनके राज में? कुछ पर्चा लीक नहीं होगा। पहले राज तो आने दीजिए, जनसुराज तो आने दीजिए, उसके बाद तो देखा जाएगा। पहले ही सब बात बोल दीजिएगा, पहले ही सब कुछ भविष्यवाणी कर दीजिएगा। जनसुराज का मतलब होता है जनता का राज। हाँ, तो जनता, लेकिन उनके पार्टी में तो ऑफिसरों का राज है। उनके पार्टी में किसी का राज नहीं है। उनके पार्टी में एक गरीब नागरिक, एक गरीब जनता से लेकर ऊपर के अफसर तक शामिल हो रहे हैं, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई हो रही है। विचारधारा का लोग है उसमें। एक विचारधारा है जो कोई भी नागरिक हो, या अफसर हो या गरीब हो या किसान हो या मास्टर हो या कोई नेता हो, अगर प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से वो मैच कर रहा है तो उनके पार्टी में आ रहा है। इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम तो खुदे कंफ्यूज है वो कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ बोलते हैं
शराबबंदी हटा देंगे, दूसरी तरफ बोलते हैं कि जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट राजद उतारेगी हम नहीं उतारेंगे। तो सारा बात तो वही कर रहे हैं जो दूसरी पार्टियां करती थी, तो नया चीज़ वो क्या करने वाले हैं? जनता के हित में जो काम होगा वही जनसुराज करेगी। दूसरा कोई काम देखिए, वादा सब लोग करता है, सारा पार्टी केवल वादा करती है। बिहार में अभी तक काम कुछ नहीं हुआ है। बिहार में अगर काम हुआ होता तो बिहार के लोग बिहार छोड़ के दूसरे राज्य में नौकरी ढूंढने नहीं जाते। तो वही काम प्रशांत किशोर जी करना चाहते हैं कि बिहार का लोग बिहार में ही नौकरी करे, अब बिहार में ही रहे, अब बिहार के तरक्की के बारे में सोचे। तो ये कोई गलत बात नहीं है। दो जगह जगह जाके कई पार्टियों का चुनाव कराया, जीते उते, तो उस समय ये लॉजिक नहीं रखे क्या? जब वो काम शुरू किए थे तो हर पार्टी के लिए काम किए थे। अगर अच्छे आदमी हैं तो गलत पार्टियों का साथ क्यों दिए? नीतीश कुमार का साथ क्यों दिए? नीतीश कुमार का जब साथ दिया ना तो बिहार में बदलाव आया। नीतीश कुमार काम पैसे के लिए ही तो काम किए। पैसे के लिए काम कौन नहीं करता है? आप नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाए? नहीं, तो ऐसा माना जाए पार्टी भी पैसा कमाने के लिए बनाए हैं। पार्टी पैसा कमाने के लिए नहीं बनी है। पैसा प्रशांत किशोर जी कमा चुके हैं, जितना उनको कमाना था ना वो कमा चुके हैं। और पार्टी बनाया है जनता की भलाई के लिए, जनता के सरकार के लिए। पैसा कमाने के लिए ये काम, इस काम में पैसा नहीं है। राजनीति में पैसा खर्च होता है, आपको मालूम होना चाहिए। नौजवानों को हमने सुना है कि बोल रहे हैं कि जिसके पास स्मार्टफोन है वो जनसुराज का प्रचार करे, उनको 10,000 रुपये देंगे। तो ये रोजगार है क्या? ये भी रोजगार है। रोजगार कैसे रोजगार है? वो तो अपने पार्टी का प्रचारक बना रहे हैं। अरे उसी भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से हमको पैसा तो दीजिए। हमारे पास 1 रुपया नहीं है, आप 10,000 रुपया दीजिएगा, प्रचार ही करवाइए ना, अपना घर झाड़ू लगवाइए, अपना काम करवाइए, आप नौकर बना कर रखिए, लेकिन 10,000 20,000 रुपये महीना दीजिएगा। कुछ भी तो काम मिलना चाहिए, रोजगार कैसे भी मिलना चाहिए। केवल पार्टी का प्रचारक थोड़ी बनाएंगे, सरकार बनाइए, पार्टी का पूरा काम कराएंगे, सरकार का काम कराएंगे, रोजगार देंगे हर जगह। उनको पावर तो जितना पावर मिला है उतना रोजगार। क्या जनसुराज में अधिकारियों का राज नहीं रहेगा? जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, अंत में चलना तो उन्हीं का है। पार्टी में अगर चल रहा है तो सरकार में भी उनका चलेगा। देखिए, शासन और प्रशासन अलग होता है। प्रशासन भी अपना काम करेगी, शासन भी अपना काम करेगी। इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। शासन प्रशासन आप बदल नहीं दीजिएगा। शासन का काम अलग है, प्रशासन का काम अलग है। और प्रशासन, जनता का राज कहाँ रहा? वही तो जनता का राज है। प्रशासन कौन है? जनता नहीं है। शासन करने वाला जनता नहीं है। एक पुलिस अफसर जो बन गया वो जनता नहीं है। आपको क्या लगता है वो जनता नहीं? उसका परिवार नहीं है, उसका बच्चा नहीं है। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि पार्टी बनाने वाले बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग, और बोल रहे हैं कि जनता का राज है। पार्टी कैसे बना रहे हैं? आप कभी प्रशांत किशोर जी के कभी मीटिंग में गए हैं? कभी उनके टेंट में गए हैं? बड़े लोग पार्टी बना रहे हैं, छोटे स्तर के गांव के लोग पार्टी बना रहे हैं, बड़े लोग भी जुड़ रहे हैं, हर तबका का लोग जुड़ रहा है। ये बोलिए आप, बड़ा आदमी पार्टी नहीं बना रहा है, छोटा बड़ा मिल के बना रहा है। सब लोग जब तक नहीं मिलेगा ना, समाज का उत्थान नहीं होने वाला है। आप किसी को छांट के नहीं चल सकते हैं। कोई पैसा कमा लिया, अमीर हो गया, तो उसको आप छांटिएगा नहीं। वो अपने दम पे अमीर बना है, वो पढ़ाई के दम पे। कोई डॉक्टर बन के पैसा कमा रहा है तो इसका मतलब वो लूट नहीं रहा है, वो शिक्षा के दम पे पैसा कमा रहा है। तो कैसे उसको छांट दीजिएगा? मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन होगा। हम तो कहेंगे कि आप भी प्रशांत किशोर जी का प्रचार प्रसार कीजिए। नहीं, हम क्यों करें? हमको उनका लॉजिक ही समझ में नहीं आता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा शिक्षा का अभाव है, थोड़ा पढ़ाई कीजिए। अब वही बात आप बोलने लगे। दूसरी पार्टी बोलती है, यदि उनके बारे में खिलाफ में बोल दीजिए तो बोलते हैं कि ये दूसरे एथी का है। लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग को समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, जिसका मतलब लॉजिक समझिए। अभी तो समय बताएगा ना क्या लोग समझे हैं क्या नहीं समझे। ये समय अभी तो शुरुआत हुआ है, आगे क्या होता है वो तो जनता के हाथ में है। 2025 में सरकार बन जाए है कि प्रशांत किशोर जी के जनसुराज का सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जनता मुख्यमंत्री बनेगी। अच्छा।